अब बच्चों आगे देखते हैं। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। अर्थात फिर बच्चों वो आगे कहते हैं, राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण में कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में ही हो जाएगा। अर्थात बच्चों अब यहाँ पर जब राम अपने आप को दुखी करते हैं या फिर अपने आप को धिक्कारते रहते हैं, तब उसी दौरान सुग्रीव उन्हें सांत्वना देता है, यानी कि समझाता है, उन्हें सहानुभूति देता है कि सीता अवश्य मिल जाएंगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है, यानी रावण का अंत अब निश्चित है, उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता करूँगा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा को सुनाया। जब राम ने अपनी बातें कह ली, तब सुग्रीव अपनी बातों को सामने रखते हुए कहते हैं और अपने दुख को बताते हुए कहते हैं कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, यानी कि मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया है। मेरा वध करने की चेष्टा, यानी कि कोशिश होती है, यानी हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि वो मेरा वध करते हैं। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस परिस्थिति में हनुमान ने, नल और नील ये सभी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मेरा साथ दे रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं। उसने राम से सहायता मांगी और इसी बात को कहने के पश्चात ही वे राम से सहायता मांगते कि हे राम मेरी सहायता कीजिए या मेरी सहायता कीजिए। और तब बच्चों राम कहते हैं कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। अर्थात तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा और तुम्हारी स्त्री भी, यानी कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मिल जाएगी। फिर वे कहते हैं, राम देखने में सुकुमार थे, यानी अगर प्रथम दृष्टया कोई राम को देखता था तो उन्हें ये नहीं पता चलता था कि राम में इतनी शक्ति होगी या वे इतने बलशाली होंगे, क्योंकि वो दिखने में एकदम सुकुमार, यानी भोले भाले, नाजुक से, कोमल से सुकुमार नज़र आते थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं किया जा सकता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव को जब राम ये कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें राज्य और तुम्हारी पत्नी दोनों मिल जाएंगे, तो इस बात को वो मान नहीं पाते, क्योंकि राम को देखकर उनकी शक्ति का अंदाज़ा वो लगा नहीं पाए थे और इसलिए उनको उनकी कही हुई बात पर भरोसा नहीं होता है। वे कहते हैं, बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। यानी शाल का अर्थ होता है बच्चों कि जो लंबी काया वाले वृक्ष नहीं होते हैं, जिसे हम शाल कहते हैं। देखो पगडंडियों के किनारे अक्सर हम ऐसे वृक्ष को देख सकते हैं जो लाइन से ही लगे रहते हैं एक साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्हीं वृक्षों के बारे में बात हो रही है और वो कह रहे हैं सुग्रीव कि वो शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, यानी एक साथ उन पेड़ों को वो हिला सकता है। राम ने उनकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष को उठाया और तीर चला दिया और तीर चलाते शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण में कटकर गिर जाते हैं। यानी जिन 7 वृक्षों को
सुग्रीव ने बताया था कि बाली इसको हिला सकता है, उन्हीं 7 वृक्षों को राम ने यहाँ पर एक ही धनुष से उन 7 वृक्षों को एक साथ गिरा दिया था और वे कट कर गिर जाते हैं। जब राम ये शक्ति प्रदर्शन यानी जब ये विद्या वो ये अपनी कलाकृति, ये धनुष विद्या जब वो उनको सिखाते हैं या दिखाते हैं, तब सुग्रीव हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ने के बाद ही वो राम से कहते हैं कि मित्र, अब विलम्ब कैसा, यानी कि अब राम ने कहा कि मित्र विलम्ब कैसा, अब मतलब देरी किस बात की है। बाली को युद्ध के लिए ललकारो, जाओ तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। और इसी के साथ साथ किष्किंधा की राजगद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय भी भली बात उसी युद्ध में हो जाएगा। अर्थात बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने देखा है कि किस प्रकार से पहले राम अपनी बात बताते हैं, इसके बाद फिर सुग्रीव अपनी व्यथा को बताते हुए बताते हैं कि कैसे उनके भाई ने उनको राज्य से निकाल दिया, उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उन्होंने भी उनकी पत्नी को छीन लिया था और हमेशा उन्हें मारने की चेष्टा करते रहते हैं, जिससे वो डरे समय यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर अपने राज्य से निष्कासित यानी राज्य से निकाले गए इस पर विचरण करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इस बुरी परिस्थिति में भी हनुमान, नल और नील, इन तीनों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि अब आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं अपने राज्य और अपनी स्त्री को पा सकूं। अब इसी के साथ तब राम उन्हें कहते हैं कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी दोनों तुम्हें प्राप्त होंगे। लेकिन इस बात को सुग्रीव मान नहीं पाते, उस पर भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा ना कर पाने का प्रमाण ये रहता है बच्चों कि राम को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि उनमें इतनी शक्ति है, क्योंकि प्रथम दृष्टया देखने पर वो एकदम सुकुमार जैसे जान पड़ते हैं। इस नाते से राम तब बाली ये बताते हैं, तब सुग्रीव कहते हैं कि वो बहुत बलशाली, वो एक साथ 7 के वृक्षों को झकझोर सकता है, हिला सकता है। तो राम उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते, बस वहीं से बैठे बैठे वो बाण छोड़ देते हैं। और जैसे बाण छोड़ते हैं, जो शाक वृक्षों की बात कर रहे थे सुग्रीव की, हिला देते हैं, उन वृक्षों को राम एक ही बाण से उन सभी वृक्षों को गिरा देते हैं। और गिरने के पश्चात ही बच्चों राम के सामने सुग्रीव हाथ जोड़ लेते हैं और तब राम कहते हैं कि अब विलम्ब कैसा, अब देरी किस बात की, आओ चलो चलते हैं और युद्ध करके तुम युद्ध के लिए से ललकारो। और युद्ध को ललकारने के पश्चात ही वहीं पर उस राज्य गद्दी पर किष्किंधा की कौन बैठेगा, इसका भी निर्णय हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों अब वे ललकारने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अब वे जा रहे हैं उसे ललकारने।